अजीज़ भाइयों और बहनों, हम पतमस के जजीरे में हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े आज़ाज़ के लिए जो हमें मिला है। और आप जानते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ मुक़द्दस यूहन्ना ने मुकाशफा की किताब को लिखा है। ये वो जगह है। आपको एक दूसरी वीडियो में हम इसके बारे में भी बताएंगे, उसके अंदर के बारे में भी, बाद इजाज़त के वहाँ पर क्या है और कैसा मंजर था। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में यूहन्ना सबसे उम्र में छोटा और इसको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। और ये वो यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की इंजील भी लिखी, यूहन्ना के 3 खतूत भी हैं और मुकाशफा की किताब भी। इसको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह की बाबत हम देखते हैं कि वो यूहन्ना मसीह को बहुत अजीज था। मसीह के लिए तो सारे ही अजीज थे, लेकिन यूहन्ना चूंकि खुदावंद को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस सबब से वो और ज्यादा अजीज था। ये जब्दी का बेटा है, जब्दी और सलोमी का बेटा। और ये और याकूब दोनों भाई हैं। और एक दफा तो जब मसीह के साथ ज्यादती होने लगी तो वो कहने लगे, हम दुआ करते हैं कि आसमान से यानी आग बरसे और फिर ये फना हो जाए। लेकिन मसीह खुदावन ने उसको मना किया और उसके बाद ये कहा, उनको ये कहा कि ये गर्ज के बेटे हैं, द सन्स ऑफ थंडर। हम ये भी जानते हैं कि अहद जदीद में 30 मरतबा से ज़्यादा इस बंदे का जिक्र हुआ है और ये बैत सैदा का रहने वाला था। लेकिन जब मसीह खुदावंद के साथ ये मिला तो गर्ज के बेटों की ज़िंदगी बदल गई और वो अब से मोहब्बत के रसूल कहलाने लगे। मसीह के मौजज़ात और मसीह की तालीमात को सुनकर इसकी ज़िंदगी बदली है। और पॉसिबल है कि जब आप इस वीडियो को देखें, और हमारी दुआ भी है, खुदा करे कि अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदली तो इन बड़े अजीब कामों को देखकर आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। मसीह का जब उस पहाड़ पर चेहरा तब्दील हुआ नूरानी तौर पर, तो उस वक्त भी याकूब और ये यूहन्ना वहाँ पर मौजूद थे। आखिरी फसा पर भी ये मौजूद थे। और जब मसीह खुदावन ने सलीबी मौत सही तो उस वक्त के बाद ये यरूशलेम में एक अहम तरीन शख्सियत ठहरा है। और फिर डोमिनिशन, जिसको दियोमतियान भी कहा जाता है, उसके दौर में जब मुक़द्दस यूहन्ना तुर्की के करीब इफसस में खुदा के पाक कलाम को सुना रहे थे, तो उस वक्त उनको वहाँ से निकाला गया और कैद करके उनको ग्रीस यानी यूनान के इस जजीरे यानी पतमस में लाया गया है। लेकिन इससे पहले रवायात ये भी बताती हैं कि आपको उबलते हुए तेल में डाला भी गया, लेकिन इसके बावजूद खुदावन ने आपको बचाया। जनु रब रखे और कौन चखे, ये वो कहावत है जिसकी बाबत आप जानते भी हैं। और खुदावन यूहन्ना से एक बड़ा काम लेना चाहते थे कि वो इस मुकाशफा की किताब को लिखें, इसलिए वो बचे और यहाँ आए। और खुदावन ने रोया के ज़रिया यूहन्ना पर ज़ाहिर होकर बताया। क्या बताया उस पर हम बाद में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन तरतलियान जो एक ऐसा मुसन्नफ़ था जिसने इसकी बाबत बताया है कि क्या हुआ मुक़द्दस यूहन्ना के साथ, क्योंकि ये एक मसीही मुसन्नफ़ था और उस दूसरी सदी ईस्वी में उसने बहुत कुछ इसके बारे में बताया। लेकिन हाकिम वक्त ने उसको पतमस में भेजा, यहाँ पर वो कैद हुआ और कैद के आलम में इस मुकाशफा को लिखा। और रवायात ये भी बताती हैं कि त्रिजान एक और रोमी हाकिम था जिसके दौर में जब वो डोमिशियन जो है दियोमतियान वो मर गया और तकरीबन 3 साल यूहन्ना के यहाँ रहने के बाद फिर वो वापस गए इफसस में गुजारी का काम करते रहे हैं। क्या ही खूबसूरत बात है कि हम ऐसी जगह पर आए ताकि खुदावन के उस अजीम खादम की खिदमत को याद रख सकें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत अनायत फरमाए। आमीन। आमीन।